गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज क्या डिस्कस करना है हम लोगों को? कौन से चैप्टर्स पे डाउट है? किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन से चैप्टर की प्रॉब्लम है? सर एक मिनट, तुम लोगों को हम बंद कर देते हैं, पहले हम लोग डिस्कस कर लें। ये आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आ रहा है ना इस बार? यस सर, यस सर आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। सीट बेस साल्ट हम लोग रिवीजन कर लिए थे, हीट भी रिवीजन यस कर सर, लिए हैं? अब यस सर कर लिए थे। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का बात करते हैं क्या? शुभ नारायण, क्या प्रॉब्लम है? आ गया जब मैंने तुमको कहा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, बोलो। शुभ नारायण सर बोलो। मोशन एंड टाइम। हैं? सर मोशन एंड टाइम। क्या मोशन एंड टाइम। क्या बोलो? यस सर, मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम आ रहा है इस बार? यस सर आ रहा है। विकेट तो फाइनल भी नहीं किया है। मैडम का कहना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। मोशन एंड टाइम में ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं मोशन एंड टाइम, और तुम्हें भी कन्वीनियंट होगी, ऐसी बात नहीं है। मोशन एंड टाइम है ना पोर्शन आपका, ये है आपको 6 4 5 6 था। तो हम लोग मोशन एंड टाइम पर बात करते हैं, ठीक है। मोशन एंड टाइम में क्या है ये लिखना है, मोशन एंड टाइम। देखिए चैप्टर का ही नाम से ही क्लियर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, there are two terms, rest and motion। दो टर्म आता है, रेस्ट और मोशन, इसको हम रेस्ट। कोई भी चीज हम लोग बात करेंगे और ये दोनों टर्म ऐसा टर्म है कि ये रिलेटिव टर्म है। हम एक ही चीज के लिए रिलेटिव टर्म। अब रिलेटिव टर्म क्या? रिलेटिव टर्म जैसे कोई भी स्टूडेंट एक ही माँ बाप के जो बच्चे होते, 3 4 बच्चे हैं मान लो, या 2 3, तो वह बच्चे आपको माँ बाप के लिए बच्चे होंगे, तो वो माँ का प्यारा होगा, कोई पिताजी का प्यारा होगा। तो किस एंगल से वो अपना उसकी बातों को फॉलो करेगा, तभी ना वो उसके फेवर में होंगे, उसके फेवरेट होंगे। तो कोई ना कोई वो पैरामीटर लेता है, कोई ना कोई क्राइटेरिया लेता है, जिसके रिस्पेक्ट में वो डिसाइड करता है ये मेरा फेवरेट। जैसे तुम स्कूल में ही पढ़ते हो तो कुछ बच्चे एसएसटी वाले टीचर के लिए अच्छे बच्चे कहलाते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ टीचर, अब मान लीजिए साइंस के टीचर है, उनकी बातों को आप फॉलो नहीं करते हैं, तो आप के उनके नजर में वो क्या हो गए, वो अच्छे स्टूडेंट नहीं है। रिजल्ट एक थर्ड चीज है ना। आप कितनी ऑनेस्ट क्यों नहीं है, जो कितनी आप इंटेलिजेंट पर्सन क्यों नहीं है, डिसिप्लिन भी एक बहुत बड़ी बात है ना, और ऑबिडेंट होना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो उस केस में आप
पैरामीटर गार्जियन ने फादर्स लास्ट में वो जो बूढ़े हो जाते हैं तो उस समय में जो उनको सेवा ज्यादा करते हैं वही बेटा उनके लिए प्यारा बेटा है ना, उसका फेवरेट हुआ, उनको वह सारी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे रेस्ट और मोशन बोथ आर रिलेटेड। आप देखिए कोई आदमी किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे अर्थ में अभी यहाँ पर है, बोल देगा कि आपको ये वीडियो नहीं ऑन था, है ना, कि ये चीज रेस्ट में है। जैसे अर्थ अभी जितने भी बच्चे से पूछा जाएगा तो कहेगा ये अर्थ, ये रूम, ये सभी क्या है, रेस्ट में। लेकिन है, रेस्ट में है नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? क्योंकि आप वो मूवेबल चीज है, वह रेस्ट में इसलिए फील हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अर्थ भी मूव कर रहा है, जिस स्पीड से हम मूव कर रहे हैं उसी स्पीड से अर्थ भी मूव कर रहा है ना। इसीलिए ये हमें क्या फील हो रहा है, रेस्ट में फील हो रहा है। तो ये जो है कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position, है ना, changes its position with respect to time। अगर हम टाइम की बात करें कि अगर यहाँ 10 बजे यहाँ है, 10:43 में वो कहीं और होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हर्ष कुमार तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन नहीं है और शुभ नारायण आप हैंड्स डाउन नहीं किए हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोशन रिस्पेक्ट टू टाइम या रिमेन रिफरेंस पॉइंट। कोई बुक में आपको रिफरेंस पॉइंट या फिक्स पॉइंट, रिफरेंस पॉइंट या इसी को वो फिक्स पॉइंट कहेगा, है ना। then objects are said to be in motion। अब देखिए, यानी अगर आप टाइम को रिस्पेक्ट किया, कोई तो बुक कहेगा, कोई रेफरेंस पॉइंट, वो फिक्स पॉइंट। जैसे कि आपको बस में बैठा हुआ आदमी एक दूसरे को देखता है तो उसको क्या फील होता है कि वह रेस्ट में है। लेकिन बाहर वाले आदमी, बस से बाहर जो खड़ा आदमी है, वह उसको देखता है तो क्या फील कर रहा है कि ये बस मूव कर रहा है, उसमें जितने बैठे हुए आदमी है वह सभी मूव कर रहा है। तो ये जो कहने का गर्ज कि रेस्ट और मोशन ये दोनों रिलेटिव टर्म है। एक ही पर्सन दो चीजों के रूप में, दो के रिस्पेक्ट में मैंने कहा कि ये बस है, इस बस में पैसेंजर बैठा हुआ है और वह दो मान के बैठा हुआ है और ये मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पर आउटसाइड द बस एक रोड पे आदमी खड़ा है ना, वह उसको देख रहा है। ये बस, ये आदमी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी के रिस्पेक्ट में ए और बी क्या है, मोशन में। लेकिन ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है, रेस्ट में। अब सुन लो, सी के व्यू से ए और बी दोनों क्या है, मोशन में। लेकिन वहीं ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है, रेस्ट। तो कहने का मतलब कि एक ही चीज वह दो आदमियों के व्यू में अलग अलग
आपको ये रेस्ट और मोशन फील हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये हम कह सकते हैं कि बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, है ना। ये रिलेटिव टर्म्स है। अगर ये स्कूल में कोई 92 या 92% लाने वाला किसी स्कूल का टॉपर होगा, लेकिन दूसरे स्कूल में वही 95% लाया होगा, वह टॉपर है, तो उसके कंपैरिजन में ये टॉपर नहीं है। ये अपने स्कूल का टॉपर है, लेकिन पूरे स्कूलों का टॉपर नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। तो मोशन का ये डिफाइन, ये सॉरी ये रेस्ट का नहीं है, किसका डिफाइन है, मोशन का। If an object changes its position with respect to time or given reference point or fixed point, then objects are said to be in motion। और अगर आपको यही चीज बात करें हम लोग कि यही रेस्ट को डिफाइन करने के लिए कहेगा, तो इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, यहाँ पर क्या लग जाएगा, अगर रेस्ट को डिफाइन करेंगे तो रेस्ट के लिए ये टर्म्स जो है डज नॉट हो जाएगा, और डज नॉट चेंज its position with respect to time or given reference point or fixed point, then objects are said to be in rest। किसके हो जाएगा, objects are said to be in rest। तो rest और motion बोथ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, है ना। और दोनों रिलेटिव टर्म्स है, व्यूअर पर डिपेंड करता है वो किस व्यू से देख रहा है, किसके रिस्पेक्ट देख रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट देख रहा है कि गिवन रेफरेंस पॉइंट के देख रहा है ना, उसके कंपैरिजन में वो रेस्ट है या मोशन। ओके, तो ये आपको मोशन, रेस्ट और मोशन आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि an object is said to be in motion if its position with respect to its immediate surrounding, उसके सराउंडिंग, वहां पर जो सराउंडिंग्स होगा उस समय में, with time then objects are said to be in motion। When the position of an object with respect to its immediate surrounding does not change with time, it is said to be rest with respect to its surrounding। ओके, तो इस केस में आपको है ना, ये रेस्ट और मोशन को मैंने दिखा दिया, और कहता है कि ऑल मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स और रेस्ट आर रिलेटिव। तो दैट मींस ऑल मोशन इज रिस्पेक्ट रिलेटिव। कैसे है ये भी मैंने आपको बताया कि एक ही व्यूअर्स, जहां पर व्यूअर्स चेंज कर दिया मैंने, ये जो एग्जांपल्स है, इसी के व्यू में ए और बी क्या है, वो मोशन में है, whereas ए के व्यू में आपको बी क्या है, रेस्ट में है। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग रेस्ट और मोशन और ऑल द मोशंस इज रिलेटिव, ये हम लोग डिस्कस कर लिए। अब कहता है एक्टिविटी 1 में काइंड्स ऑफ मोशन दिया हुआ है, और आपको बताना है कि ये लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, उसमें भी था। तो ये आपको लोग डिस्कस कर रहे थे रेस्ट और मोशन के बारे में। और एक्टिविटी 1 में आपको दिया हुआ है, अब हम लोग इंटरेक्ट हो एक दूसरे से, आप हैंड्स रेज करेंगे। यहाँ पर कहता है काइंड्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन का कोई 2 एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल्स
ये एक्टिविटी 1 आपको बता दिया गया था। चलिए रिया कुमारी इंटरेक्ट होइए आप, क्योंकि डेडलाइन हो गया है आपको। चलिए रिया कुमारी बताइए। Yes, sir. लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन का Motion of दोनों a train on a straight. बोलो, दोनों का एग्जाम्पल्स देना है। क्या हो गया? ओ ये चुप, साइलेंट। चलो अनन्या, जो भी अनम्यूट हो जाते हो जल्दी से बोलो। Linear motion, moving cat on a highway. Circular motion, motion of a minute hand of a clock. Periodic motion, motion of earth around the sun. Oscillatory motion, pendulum of clock. Rotational motion, motion of fan. ओके, तो आपको एक्टिविटी 1 क्लियर। अब हम लोग Yes, sir. मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पर डिस्कस करेंगे, है ना? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, दैट मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। When an object moving along a rectilinear path या straight path, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा तो that motion are known as linear motion. Another names are rectilinear motion. तो एक ही चीज का दो नाम है, लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि आपको फिगर्स में दिखाया, ये कार है, 0 मिनट्स में रेस्ट में है, 10 मिनट्स में 60 मीटर की दूरी पर पहुंच गया, नेक्स्ट 20 मिनट्स में नहीं, फ्रॉम स्टार्टिंग 80 मीटर पर पहुंच गया, 30 मिनट्स में 120 मीटर पर पहुंच गया। तो ये आपको हर एक 10 मिनट के इंटरवल में वो क्या करते हैं, 10 मिनट्स के इंटरवल में आपको उसका डिस्टेंस चेंज होते रहता है। फर्स्ट 10 मिनट्स में वो 60 मीटर ट्रेवल कर लिया, लेकिन सेकेंड 10 मिनट्स में ओनली 10 मीटर दूरी ट्रेवल किया। अदर 10 मिनट्स में वो कितना ट्रेवल कर लिया, 40 मीटर्स। तो इट मीन्स कि वो कार यूनिफॉर्म मोशन में नहीं जा रहा है ना? वो कार कभी ज्यादा स्पीड से जा रहा है, कभी कम स्पीड से जा रहा है। तो दैट मीन्स कि आपको, बोलो अनन्या क्या प्रॉब्लम है, बोलो। बोलो। सर बुक में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए स्ट्रेट पाथ जो है वो जरूरी है, लेकिन अगर हम लोग इमेजिन करेंगे एक कार को जो लीनियर मोशन में नहीं है, लेकिन उसका स्पीड और इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो इक्वल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल स्पीड से कवर कर रहा है डिस्टेंस, सर वो यूनिफॉर्म मोशन हो पाएगा क्या? देखिए उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना, तो वेक्टर फॉर्म Yes, sir. में वहां पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया। जैसे सर्कुलर मोशन में, है ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो वहां पर एक्सीलरेशन तभी प्रोड्यूस हो जाता है जबकि स्पीड सेम है हमेशा, 40 मीटर पर सेकेंड तो 40 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसीलिए वहां पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है। आपका कोशिश है कि कोई जरूरी नहीं है कि मैंने कि स्ट्रेट पाथ में जाएगा तभी यूनिफॉर्म मोशन हो, है ना? तो वह आपको व्यू देखना है कि वहां पर वेक्टर को तो नहीं जोड़ रहा है, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन को अगर मेंशन करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना? और अगर Yes, हम sir. डायरेक्शन को इग्नोर करेंगे तो वह यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि वह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल करता ही है। If an object covers equal distance in equal interval of time, then objects are said to be in uniform
मोशन। शुभ नारायण, बोलो क्या करना है? सर लेकिन अगर सर डायरेक्शन चेंज होगा तो स्पीड थोड़ी चेंज होगा, वेलोसिटी ना डायरेक्शन चेंज होगा। तो सर स्पीड थोड़ी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा ना। और अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसीलिए ना एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ। इसीलिए ना एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ। एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी यहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी है। व्हेरेज स्पीड जो है वो क्या है, आपको स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई माइंड नहीं है। ओके, ठीक है। लेकिन आपको कौन सी बुक में ये कोई कंडीशन नहीं लगाया हुआ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए कि वह स्ट्रेट ही पाथ होगा। कहां पर आप पढ़े हैं? कहाँ लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए केवल स्ट्रेट पाथ ही होना चाहिए, यानी स्ट्रेट। तो बुक में ही दिया हुआ है। किस लाइन में दिखाओ तो हम भी तो जाने। पेज नंबर सर पेज नंबर 86, 86। second paragraph, an object is said to be in motion. नहीं, ये फिक्स नहीं किया है। ये कहता है जब वह स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा तब यूनिफॉर्म मोशन होगा। ये कंफ्यूजन ना हो इसीलिए वो स्ट्रेट पाथ को वो मेंशन किया हुआ है, समझे? ये नहीं कह रहा है कि ये केसेस केवल स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन जो क्रिएट होगा ओनली इन द केस ऑफ स्ट्रेट पाथ। वह ये आप अभी छोटे बच्चे हैं ना जी, तो अभी आपको स्केलर और वेक्टर की जानकारी नहीं है 7th क्लास के लिए, तो उसने वह फिक्स नहीं किया। अभी हमने बात कर दिया एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन वर्ड आपने नहीं ना जानते हैं अभी, तो इसीलिए उसने क्या किया है बुक में कि when it moves along a straight path it covers equal distance in equal interval of time, then objects are said to be in uniform motion। ओके, वो ये कहना चाहता है कि वहां पर ऐसा होगा ही नहीं, है ना? जैसे 90 बुक में डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब स्ट्रेट पाथ में जाएगा, है ना, तो इक्वल डिस्टेंस, वहां पर डिस्टेंस भी इक्वल हो जाता है, कहीं कहीं डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल हो जाता है। तो ये कंडीशंस जो है आपको वह ये फिक्स नहीं कर रहा है। और बोलो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? when object does not cover equal distance in equal interval of time। जैसे कि अभी भी कार का मोशन मैंने दिखाया था कि वह फर्स्ट टीम भी 60 मीटर ट्रेवल कर लिया, लेकिन नेक्स्ट टीम ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, अदर नेक्स्ट में वो क्या है, ज्यादा ट्रेवल कर लिया। तो यहाँ पे रेस्ट और मोशंस में तो आपने इस स्पीड की बात कर रहे हैं और ये मैथ में भी ये डिस्कस होता है। और इस चैप्टर में जब ये चैप्टर अगर आ गया, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल जो आएगा वह इसी फॉर्मूला पर आएगा, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें बनाने समय में ये क्या रखना है, इसका यूनिट इसके यूनिट मैच करना चाहिए। मैच करने का मतलब ये है, ये किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ ये आवर होना चाहिए टाइम। अगर ये मीटर पर सेकंड है तो यहाँ सेकंड होना चाहिए, तभी आपका ये क्योंकि सेम रहेगा तभी ना टाइम कट जाएगा तो डिस्टेंस में आएगा आंसर। तो प्रॉब्लम्स बनाने में ये एवरेज स्पीड टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड divided by total time। तो total distance covered by total time taken।
ये किसका है फॉर्मूला? एवरेज स्पीड का, और स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो ये आपको इस फॉर्मूले पर यहाँ पर आउट ऑफ 2 पैरामीटर्स अगर हमें मालूम है तो थर्ड निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं, तो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा? वह आपको मीटर पर सेकेंड होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनवाया गया था एक्सरसाइज में, है ना, और स्पीड को डिफाइन करके, है ना, तो the distance covered per unit time, the distance covered per unit time is called speed. Okay, तो यहाँ पे क्या क्या ख्याल रखना है प्रॉब्लम्स बनाने में? मैंने बताया कि मीटर पर सेकेंड लेंगे तो यहाँ टाइम किसमें लेंगे? सेकेंड में। अगर ये किलोमीटर पर आवर में लेंगे तो यहाँ भी आवर में लेंगे। अगर ये मीटर पर मिनट में लेंगे तो मिनट में लेंगे, तब ये आपका आंसर एग्जैक्टली आएगा। और इसी से आप डिस्टेंस इक्वल टू ये फार्मूला का यूज हमेशा होगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अगर टाइम फाइंड आउट करना होगा तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, यही है आपको जो है क्या कर रहे हैं जी कविश? तो ये सारे फॉर्मूला है, इसके हेल्प से आपको कोई भी प्रॉब्लम बन सकता है। या कंपैरिजन ऑफ स्पीड या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, whereas speed of sound in air 340 meter per second at room temperature. A speed of earth rotation 440 meter per second at the equator. A speed of earth's evolution, तो ये है 30 अर्थ रिवॉल्यूशन 30 किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट और रॉकेट्स वो है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो है फास्टेस्ट बर्ड है ना, जो पेरिग्रीन फाल्कन 200 किलोमीटर पर आवर, फास्टेस्ट एनिमल चीता 150 किलोमीटर पर आवर। बोलो जी अनन्या क्या दिक्कत है? सर साउंड का स्पीड टेम्परेचर पे डिफरेंट करता है क्या? सर यहाँ पे स्पेशलाइज्ड करके लिखा हुआ है। टेम्परेचर रेज करेगा, स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी, है ना। वह बहुत सारे फैक्टर्स है जो ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वैरी करता है विद टेम्परेचर। एज टेम्परेचर इंक्रीज स्पीड ऑफ साउंड इज आल्सो इंक्रीज। अब है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीडोमीटर? कौन बताएगा? ये वैकल्स में लगा हुआ रहता है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। और कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स, कौन कौन बताएगा? चलो केवल अनन्या, एक ही बच्चे हुआ। चलो शुभ नारायण, अनुराग आनंद, चलो अनुराग बोलो। Yes, sir. The speedometer of vehicle directly record the speed at given time in kilometer per hour. The vehicle is in uniform motion along a straight path
if its average speed is same as its instantaneous speed. चलो अनन्या बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय odometer, speedometer? A Device that device measure the used in motor device vehicles to measure odometer क्या a करता है? डिस्टेंस को मेजर करता है. इट इज ए डिवाइस de- मेजर्स ओके. चलो आगे. तो यानी स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करेगा और ये हाँ, तो ये लोग तो इन्फॉर्मेशन और नॉन इन्फॉर्मेशन पे भी हम लोग डिस्कस कर लिए. अब हमें टाइम, तो टाइम आपको टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो गया? सेकेंड. और कहता है डे किसको कहते हैं? तो द टाइम इंटरवल बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट सनराइज. सर टाइम का ऐसा यूनिट मीटर सेकेंड ही क्यों होता है? किलोमीटर पर आवर क्यों नहीं होता है? टाइम का तो सेकेंड होगा, स्पीड का ना किलोमीटर पर आवर मीटर पर. टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड हुआ. ऐसा सारे चीज सिस्टम ऑफ यूनिट्स करोगे. सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बहुत सारे सिस्टम जैसे जैसे डेवलप करता जाएगा, कोई भी रिसर्च होता है उसमें कुछ न कुछ डिमेरिट होगा, मेरिट भी होगा. डिमेरिट को इग्नोर करने के लिए न्यू रिसर्च होगा. उसमें जो ड्रॉबैक्स है उसको दूर करना है, नहीं तो नया रिसर्च करेंगे. तो वह शुरू में एफईएस सिस्टम आया. एफईएस सिस्टम में क्या है? फुट पर सेकंड सिस्टम. फुट लेंथ को मेजर करते थे फुट में. पाउंड जो आजकल अभी भी है ना, ये फीट जो लेंथ पे या हाइट वगैरह मेजर करना कारपेंटर ज्यादातर यूज करता है एफईएस सिस्टम को. पाउंड अभी भी हम लोग बर्थडे में केक वगैरह खाते हैं वो पाउंड में एक बात होती है. वहां तो नहीं बात होती आधा केजी को दे दे रहे हो जी, 1 केजी का दे देना, 5 केजी का दे देना केक. वहां किस में बात करते हैं हम लोग? किसमें बात करते हैं? पाउंड में बात करते हैं. इसके बाद आया एलकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड. वहां टाइम सेकंड. लेकिन टाइम ऐसा ही है फिजिकल क्वांटिटी जिसका हमेशा कोई भी सिस्टम हो उसका जो एसआई यूनिट है तो उसका जो यूनिट है वो हमेशा सेकंड आया. इसके बाद आया आरएमएएस सिस्टम आया. और अंतिम में अभी जो है इस सब को देखते हुए जो सिस्टम आया वो इंटरनेशनल एसआई सिस्टम आया. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम जो अभी यही चालू है सभी जगह. ओके. इस सब में जो ड्रॉबैक्स था सबका मिक्स है. ड्रॉबैक्स को दूर कर दिया है ना. तो आप जो टाइम का एसआई यूनिट सेकंड ही होगा और स्पीड का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड, वो एसआई यूनिट्स है. क्लियर? और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है? इन्फॉर्मेशन अनइन्फॉर्म हो गया. टाइम के मेजरमेंट के लिए बहुत सारा चीज, पहले जब घड़ी नहीं थी तो लोग क्या करता था? शैडो का भी यूज करता था. यहाँ दिखा रहा है बहुत सारे चीजें जिसके हेल्प से हम फाइंड आउट करते थे. सूर्योदय हो गया तो चलो मॉर्निंग हो गई है ना, इतना बज गया होगा. सन के
पोजीशन देख के हम लोग फाइंड आउट कर लेते थे कि अभी इतना बज गया होगा, है ना, सर पे आ गया तो 12 बज गया, है ना, अगर तो। और सिंपल पेंडुलम ये सब का यूज होता था, है ना, फाइंड आउट करने के लिए, टाइम फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सिंपल पेंडुलम में कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जिसका जानना जरूरत है। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर यू नो में दिया हुआ था, है ना, और जो है मेजरिंग स्पीड वगैरह जो फॉर्मूला मैंने बताया उसके हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम में 2-3 फिगर है, 4 फिगर है ना जी, पेज नंबर 87 में, पेज नंबर 87 में कितने फिगर है टाइम के रिगार्डिंग? 4 है। पहला फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है, बोलो? ये सन डायल है ना? सेकेंड फिगर किसका है जी? हैंड्स रेज करो बताने के लिए। थर्ड फोर्थ सिंपल पेंडुलम से ही रिगार्डिंग है। शुभ नारायण। और कोई? ये बॉब है, ये और ये, है ना? तो ये सस्पेंशन है, तो यहाँ पे ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ये does not depend upon mass, ये depends only length और acceleration with the velocity। ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है ए और सी, और बी क्या है? मीन पोजीशन है। चलो वैश्वी सागर 2 दिन के बाद हाथ लगाया। वैश्वी सागर क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम नहीं है, आप सेकंड वाले का वो पूछे थे ना। हाँ, वो क्या नाम होगा उसका? सर द आवर ग्लास। कौन ग्लास? द आवर ग्लास। आवर ग्लास। और कौन बताएगा? ये शुभ नारायण। यस सर। क्या नाम है? सर आवर ग्लास। है? सर आवर ग्लास। सर आवर ग्लास। कौन ग्लास? सर आवर ग्लास। यस, सनडायल, आवर ग्लास, वाटर क्लॉक, ये सब तो आपके बुक में ही नो मेंशन है, वहां पर भी लिखा हुआ है आवर ग्लास। तो सेकंड फिगर है आवर ग्लास, फर्स्ट फिगर था सनडायल। आपने अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का फिगर बनाया। सिंपल पेंडुलम में जो है वह आपको ये एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, तो ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन के अबाउट वह टू एंड फ्रो मूव करता रहता है, आगे पीछे। ठीक है, वन ऑसिलेशन किसको कहेंगे? ए से बी गया, बी से सी गया, फिर सी से डी आया, बी से ए आया, इसको हम लोग वन ऑसिलेशन कहते हैं। यानी पुनः अपनी पोजीशन पर आ जाना होगा, यानी जिस एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ वही पोजीशन पर आ जाए। यानी ए से स्टार्ट हुआ तो ए पे ही आ जाए, ए से बी, बी से सी, यानी ए बी बी सी प्लस सी बी प्लस बी ए, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, उसको हम लोग वन